जिसे आखिरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब ज़िना से बचता हो, अल्लाह का फरमाबरदार हो, वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। मोहतरम सामीन कराम, मौलाना तारिक जमील साहब के अच्छे अच्छे बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। ज़्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ दे। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तक़ीन, वो जहन्नम आई लिलग़ावीन, बुर्ज़िज़तिल जहीम लिलग़ावीन, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराज़ू आया नदअुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या इबादी इन्नी अंसब्तु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़्तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़ अपनी किताब, तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क्र, ग़िना, अर्श फ़र्श, तख्त तख्ता, हर चीज़ सामने आ गई, हर चीज़ सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। हाय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा, वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदल पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गई, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची, गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई, गालियां, नौकर देर से आया, गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई, गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग गया तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ, बेटी, बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वो ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ पे, मुझे हयात याद है, मुझे वो जलसा याद है, अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है। चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है, न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी। ये वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है, वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, तो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक अगर मेरे शामिल आ रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़,
पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई, परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई, कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। तो माँ मलकत ईमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़ में बैठी हुई माँ और एफ8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली ना देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला रब का इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूँ, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियादी हूँ, एक साइल हूँ। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, खैरात मांगता हूँ कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साक्षी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर पर्चियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। अल्लाह रसूल की जिंदगी वाली पाक जिंदगी अपना लो। ये गंदी जिंदगी, ये मगरिब की काली ताजीब, ये मगरिब की बेहया जिंदगी, ये बॉयफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड कल्चर, ये गंदे अंडे हैं, ये उबले हुए गटर हैं, ये उबलते हुए गटर हैं, ये नाच गाने की महफिलें, ये थरकते हुए बदन और ये खनखनाते हुए जाम, ये बेहया आवारा जवानियां, ये गलाजत है, ये गलाजत है, ये गंदगी है, ये उबला हुआ उबलता हुआ गटर है, उबलता हुआ गटर है। आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज़ और अजल और अदम और आसन और अबहा और अनवर और आसन। तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा। तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए, ऐसे नीर बहाए कि मक्के के काले पहाड़ों ने भी उन्हें जज्ब किया और मदीने की सख्त मट्टी ने भी उन्हें जज्ब किया। और आपकी आहों और सिस्तियों से जज़ीरतुल अरब आज भी मामूर है। जाओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहाँ कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी दुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास। ऐ मेरे मौला, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया? कितने सब्र वाला नबी और फिस पे आ। हमारी ज़ुबान में कहते हैं फिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ। वो दिन नबी फिस पे आ। मेरे रब, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। वो इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जिब्रील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दें या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान लाते तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफिरों पर ऐसा शफीक था वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? तो मैं दाढ़ी तो मुंडाता हूँ और क्या करता हूँ। कितनी दलेरी से लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात कर। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद होते? तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती? तुम देखते नहीं हो? हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर? आधा घंटा, मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट। घंटा मैं नहीं पूरा कर सका, 55 मिनट। तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रख के 6 घंटे दुआ की। न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ मुझे देखना, ये हाथ आप ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे, जैसे को मिन्नतें कर। ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद ना पसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो। टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बबूले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का
कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शौक से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो, पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ, जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटोवा सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय मैं जज्बाती हो गया अल्लाह के वास्ते मुझे किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है, हाय हाय तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती फड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे, और हर आदमी की पुकार होगी या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्स मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी, हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी, मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी, दानियाल इलियास अय्यूब दाऊद सुलेमान यहया ज़करिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता है मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता है मैं अपनी मां का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा? पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है, उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सदाया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं तो क्या हुआ? ये तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर चलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला, ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकिलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकिलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकिलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जन्नतदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। तो सबके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, आज तौबा कर लो, आज तौबा कर लो। हम इसको इनकिलाब कहते हैं। आज तौबा कर लो, आज तौबा करोगे आसमान पे चरागा हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। सारा इस्लामाबाद तारीकी में तो तुम चंद हजार माशाल्लाह 99% नौजवान बैठे हुए हैं, तुम यहाँ से तौबा करके उठोगे तो सारे राहों में फरिश्ते तुम्हारे बाजू चूमते जाएंगे। जिन होंठों से तौबा करोगे वो होंठ चूमते जाएंगे, तुम्हारे कदम चूमते जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले पर बिछाते जाएंगे। जिधर जिधर को तुम्हारी गाड़ियां मोटरसाइकिल साइकिल मुड़ेंगे उधर उधर रहमत की बरसात और रहमत की घटाएं छाती चली जाएंगी। जिला 4 महीने अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के कहते हैं निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ 4 महीने लगाओ। और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना? तौबा करते हो ना? एक दफा सारे मुंह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ, 3 दफा इसलिए कहलवाता हूँ कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया वो ऐसे बैठा है जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें इनसे में रह गई, फर्ज छोड़े थे गुनाह माफ हो गया, कज़ा देनी होगी, हक मारे थे गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई, जमीन दबा ली गुनाह माफ, वापस कर दो, नमाज छोड़ी थी गुनाह माफ हो गया, हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक।
اللہ کون سا پورا پورے ہندسے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فَالْيَوْمْ فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فَالْيَوْمْ اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا ہے. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور لے کر بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے. تم مسکرا رہے ہوگے، وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا، ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا، ان پہ سر کے آپ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا، ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے گردے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے چودھویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے، سلاما 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 سلاما. اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضہم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد. آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں. تمہارے لیے سب چادریں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان. سب چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع. کانٹے دار ان کے لیے پانی ہے. ان کے لیے پانی ہے. فشاربون علیہ من الحمیم. کھولتا پانی یسقا من ماء صدید. کئیوں کو پیپ سارے جہنم کے زخمیوں کا گند، پیپ بھی، گوشت بھی، لوتڑے بھی، چلا ہوا خون بھی اکٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں اکٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ، اس میں خون، اس میں گند، اس میں پیشاب، اس میں پخانہ. پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے. جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا ساتھ سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں. وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی، آج یہ بھی کہے گا پیا نہیں جاتا. یتجرعہ پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ اندر جا نہیں سکتا، باہر کھل نہیں کر سکتا. اوپر سے فرشتے کی مار ہے. فیاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی. کہے گا این الموت یا لیتها كانت القاضیہ. ارے موت تو کہاں مر گئی، آجا مجھے موت دے دے. میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا اليوم ثبورا كثيرا. ایک موت نہیں، کروڑوں موتیں پکارو. موت مر گئی. دوزخ والے دوزخ میں، جنت والے جنت میں. اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین. بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے؟ کہیں گے یومن، ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، بعد یوم آدھا دن، ایک دن آدھا دن. اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم. ارے بدبختو تم نے کتنے کھاٹے کا سودا کیا. وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس میرا غصہ خریدا، سخط میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا. بنارا جہنم اور آگ کو خریدا. جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے، تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. موت ہوتی تو یہ مر جاتے. اب ان کی چیخ و پکار ہے. اور میرے بھائیو میں تمہیں کیا بتاؤں، پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا. اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے. جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کب کپانے لگ جاؤں. ٹوائلٹ میں بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پیشاب بھول جاتا ہے، مجھے منظر یاد آتا ہے. اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان، اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے. بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں. ان کے پیڑ ہیں جتنا یہ مسجد کا، یہ مسجد نہیں، مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیڑ ہیں. گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں، نیلی ان کی آنکھیں ہیں. عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے. اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی جیسے وہ کسی چیز کو جو کرش کیا جائے تو نیچے گرنا شروع ہو جاتی. ان کی ٹانگیں پھیل کے باہر نکل رہی ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے. اوپر سے لوگ نیچے گر رہے ہیں. بڑے ان کے بال ہیں، بڑی ان کی مونچھیں ہیں، داڑھی ان کی صاف ہے، پتلون شرٹیں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں اور ایسے دھڑام کر رہے ہیں. ایسے چھوٹے ایج بنے ہوئے ہیں. وہ کسی ایک کو پکڑتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، تیسرے کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ نیچے ایسے خوف زدہ نظروں سے آپ کو دیکھ، ایسے ان کی آنکھیں پھٹی، وہ یوں آپ کو دیکھ رہے ہیں. وہ جا رہے ہیں دھڑم.